हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है 6 रेखाएं और कोण। ठीक है, उसी का जो प्रश्नावली है आपका 6.2, तो उसमें आपका एक ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो इसका आसान तरीका क्या है, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसे हल करने के लिए बस आपको एक नियम पता होना चाहिए। ठीक है, जो कि आपको पता भी होगा कि अगर मान लीजिए इस तरीके से दो रेखाएं खींची हैं। ठीक है, इस पर अगर एक रेखा इस तरीके से तिर्यक आ जाता है। ठीक है, तो इसमें होता है एक एकांतर कोण, इसको कहते हैं एकांतर कोण। ठीक है, ये जितने अंश का कोण होगा सेम उतना ही अंश का ये वाला कोण भी होगा। ठीक है, अब ये बात अगर आपको पता है तो इसको तो आप वैसे हल कर लेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले मैं आपको एकदम से विस्तार रूप से बताता हूँ कि इसको हल करने का टोटल नियम क्या है। ठीक है, एकदम से स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप आपका है, लिखना होगा कि दिया है। अब दिया है, मैं इसी में से आपको जो चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है वो चीज़ यहाँ पर लिख देना है। तो पहला दिया है कि पी क्यू समांतर का ये सिंबल है, समांतर है आर एस के। ठीक है, पी क्यू कहाँ पर है, तो ये पी क्यू इस आर एस के समांतर में। ठीक है, देख रहे हैं ना, ये समांतर में है। उसके बाद से कोण एम एक्स क्यू बराबर 135। ठीक है, 135 डिग्री ये वाला। देखिए एम एक्स और क्यू ये वाला 135 डिग्री है। ठीक है, और कोण एम वाई आर बराबर में 40 डिग्री। ठीक है लिख देंगे लास्ट में। बस ये वाला नहीं, क्योंकि ये तो हमें ज्ञात करना है, तो लिखेंगे ज्ञात करना है। अगला स्टेप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कोण एक्स एम वाई बराबर कितना होगा, ये चीज़ हमें बताना है। ठीक है, दो स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप हमें प्रमाण या उपपत्ति लिखना है। प्रमाण या फिर उपपत्ति, जो मन वो लिख सकते हैं आप, ये चीज़। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है कि जो चीज़ दिया हुआ है उसको एक बार हम यहाँ पर लिख देंगे कि कोण, और हाँ ये वाला एम वाई आर कहाँ पर दिया है, तो देखिए एम वाई और आर ये 40 डिग्री है। तो कोण एम एक्स क्यू बराबर में 135। ठीक है, और उसके बाद से कोण एम वाई आर बराबर में 40 डिग्री। ठीक है, लिख देंगे दिया है। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए, इसमें आपको एक काम करना पड़ेगा। अगर आपको ये वाला हमें बताना है ना, देखिए यहाँ पर एक्स एम वाई ये वाला कोण, हमें ये पूरा कोण कितने का अंश का है ये चीज़ हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके का अगर कोई भी कोण होता है, कोई भी कोण बनता है तो कैसे बनता है, सबसे पहले उसका एक आधार होता है। ठीक, उसी पर ना ये वाला ऐसे कोण बन जाता है इस तरीके से, चाहे जो जितने अंश का बने, या फिर ऐसे ही बताए केवल ऐसे अगर खींच दे तो क्या ये कोण बनेगा, नहीं बनेगा। इसके लिए हमें एक आधार जरूर चाहिए। तो यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए, एक आधार चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कर देंगे, एक आधार इस तरीके से, इसको हम डैश से करते हैं। ठीक है, डैश से इसको बनाया जाता है, इस तरीके से डैश डैश कर देंगे। अब यहाँ पर हमें एक आधार मिल गया। अब देखिए इस आधार के बेस पर यहाँ पर एक कोण बन रहा है, यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है। ठीक है, तो अब देखिए समझिए इस चीज़ को। अब एक चीज़ और, इस तरीके से एक कोई रेखा खींचा जाता है। ठीक है, और इस रेखा पर ये पूरा अगर पूछा जाए कितने अंश का कोण होता है तो आप फटाक से कहेंगे 180 डिग्री का। ठीक है, इसी में मान लीजिए ये वाला आपका अगर 40 डिग्री का हो गया तो अब ये कितने डिग्री का होगा, तब कहेंगे टोटल 180 होता है। अगर ये वाला 40 हो गया तो ये वाला कहेंगे कि 140 डिग्री का होगा। ठीक है, सेम यही वाला काम इस पर आ जाइए। देखिए यहाँ पर क्या है, ये वाला अगर आपका इतना 135 डिग्री का है तो फिर इतना कितना बचेगा, टोटल हमें मालूम है 180 डिग्री का होता है, जिसमें से कह रहा है कि ये वाला इतना 135 डिग्री है, तो ये कितना होगा, तो 180 में से 135 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 45। तो ये वाला आपका 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप इसको कैसे लिखेंगे। अब लिखेंगे कि पी नहीं, सबसे पहले एम एक्स और क्यू लिखेंगे, कोण एम एक्स क्यू प्लस में पी एक्स और एम। ठीक है, ये और ये दोनों कोण पी एक्स और एम बराबर में 180 डिग्री। ठीक है,
ये चीज़ क्लियर हो गया ना, ये वाला कैसे हुआ है। तो अब इसमें से यहाँ पर ये वाला दिया है ना कि mx³ बराबर 135 डिग्री, तो यहाँ पर इसका मान रख देंगे। तो 135 डिग्री प्लस में कोण PXM, ठीक है, बराबर में 180 डिग्री। इसको हम इधर भेज देंगे तो कोण PXM बराबर में 180 माइनस का आपका हो जाएगा 35, तो कितना बचेगा, कोण PXM बराबर में आपका 45 डिग्री, ठीक है, ये चीज़ बचेगा ना, मतलब कि ये वाला आपका आ गया 45 डिग्री, ठीक है। अब लिख देंगे 45 डिग्री, तब, ठीक है, तब अब यहाँ पर समझिए, ये हमने एकांतर कोण आपको बताया था ना। अब देखिए ये वाला आपका एक लाइन है, ठीक है, ये वाला लाइन है और ये वाला 2 लाइन है, इस पर इस तरीके से तिरछा एक लाइन खींचा हुआ है। जैसे यहाँ पर एक लाइन था, दूसरा लाइन था, इस पर एक तिरछा रेखा इस तरीके से खींचा हुआ था। तो इसके इधर वाला जितना अंश का था सेम उतना ही ये भी था। तो यहाँ पर समझिए, अब इतना ये 45 डिग्री का है, ये तिरछा खींचा हुआ है, तो क्या ये भी इतना 45 डिग्री का होगा, तो बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण कहता है कि जितने अंश का ये उतने अंश का ये, ठीक। तो हम लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे इसमें कि XM, और इसका तो नाम है कुछ नहीं दिए हैं, मान लेते हैं इसका यस नाम देते हैं और इसका नाम T दे देते हैं, ठीक है। तो XM और T आपका हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। लिख देंगे कि कोण XMT बराबर में 45 डिग्री, ठीक है। अब केवल लिख करके छोड़ देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्यों हुआ है, तो ये चीज़ इसका रीजन देना पड़ेगा, एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। तो ये हमारा आधा निकल गया कि भाई साहब ये है 45 डिग्री का, ठीक है। अब इसके बाद से तथा MYR, ठीक है, लिखेंगे कोण MYR बराबर कितना है 40 डिग्री, ठीक है। तब अब समझिए यहाँ पर अगर ये वाला 40 डिग्री है तो हमने बताया था ये और ये एक दूसरे के समांतर हैं और इस तरीके से तिर्यक रेखा है। अब ये अगर 40 डिग्री है तो ये भी आपका 40 डिग्री होगा, ठीक है, कैसे, एकांतर कोण से। तो ये 40 डिग्री है तो ये भी आपका 40 डिग्री होगा। तो लिख देंगे तब कौन सा कोण, YM और T, ठीक है, YM और T, कोण YMT बराबर में 40 डिग्री, क्यों, एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि हमें टोटल ये वाला बताना था, आप दोनों को जोड़ देंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमें बताना था ना कि XM Y, X M और Y, मतलब कि टोटल हमें बताना था। तो लिखेंगे कोण XM Y बराबर, अब कोण XM Y बराबर कितना हो जाएगा, दोनों कोण का मान हमें बताना है। तो कोण XMT प्लस TMY, ठीक है। तो लिखेंगे कोण XMT प्लस कोण TMY, ठीक है, या फिर YMT लिखिए या फिर TMY लिखिए, बस यम बीच में होना चाहिए, TMY, ठीक। अब दोनों का मान लिख देंगे XMY, इसका मान XMT का मान कितना है 45 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 45 प्लस में TMY 40 है, 40, दोनों को जोड़ करके लिख देंगे, आपका हो जाएगा 85 डिग्री। सिंपल है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि ये वाला चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह का और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।